इसका नाम जो है ये टार्गस है। एक प्रकार का यूपीएस है जो गाड़ियों में यूज किया जाता है। इसमें एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ है। ये यूएसबी भी है, यहाँ से यूएसबी की जो पावर सप्लाई होती है, कोई मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से एसी सप्लाई आउट होती है इसकी। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चाइनीज मॉडल है और ये 12 वोल्ट डीसी पर चलता है और आउटपुट में यहाँ 220 वोल्ट एसी लिखा हुआ है 50-60 हर्ट्ज का। वैसे ये अभी खराब है, हम इसे रिपेयर करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसकी। मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इस वायर में प्लस माइनस पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही जोड़ दिया है। फिर मैं पलट कर भी इसे चेक करके देख लूँगा। मैंने इसे सप्लाई दे दी है। ये बटन मैं दबा कर देखता हूँ, शायद कुछ हो, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। वायर को मैंने पलट कर लगाया है, उसके बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हम इसे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये डिवाइस आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो। 2-3 हज़ार रुपये के अंदर आता है ये। इसके स्क्रू मैंने पहले से ही खोल रखे हैं। फैन की वायर अंदर कनेक्ट है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये इस प्रकार से लॉक होता है, इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ वैसे 2 मॉसफेट दिख रहे हैं जो इस पर लगा हुआ है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये जो कंटिन्यूटी बता रहा है, अगल बगल में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसकी वजह से सही कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है इसकी। यहाँ पर 3 आईसी लगी हुई है, इसमें से 2 आईसी जो है ये TL494 है जो ऑसिलेटर आईसी है, जो मैंने एसएमपीएस वाले सेक्शन में आपको बताया था। और ये वाली जो आईसी है ये LM358 है। ये ट्रांजिस्टर मैंने बाहर निकाल दिया है, दोनों ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट जो भी है, अभी चेक करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे लगा हुआ था। इसको निकालने के बाद यहाँ पर 2 और ट्रांजिस्टर दिख रहा है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये शॉर्ट बता रहा है, शायद इसी में प्रॉब्लम हो। ये ऐसे चेक करने पे तो शॉर्ट बता रहा है, इसको देखना होगा कि क्या है ये। मैं इन दोनों को भी निकाल लेता हूँ, पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से गेट पे सप्लाई देने पे ये काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये मॉसफेट है। इसको निकालते हैं, इसको देखते हैं क्या है ये। तो इसे मैंने बाहर निकाल दिया है, आप देख रहे हैं। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये शॉर्ट बता रहा है और ये वाला जो है ये भी शॉर्ट है, ये दोनों ही शॉर्ट बता रहा है। इसका कवर निकाल के देखते हैं कि ये क्या है। इसका नंबर जो है ये CS730 है, ये भी एक मॉसफेट ही है। ये दोनों जो मॉसफेट है ये खराब हो गया है, तो इसकी जगह पे मैंने ये 2 मॉसफेट निकाले हैं पुराने बोर्ड से। ये कुछ ज़्यादा ही पुराना दिख रहा है, लेकिन चेक करने पे ये सही है। इस मॉसफेट को इसमें लगाने से पहले इसके आसपास के जो भी कंपोनेंट है उसको हम चेक करेंगे। ये यहाँ पर आप ये जो हीट सिंक देख रहे हैं, यहाँ पर 2 मॉसफेट और लगा हुआ है, यानी कि टोटल इसमें 6 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो 2 ये वाले मॉसफेट हैं और 2 ये वाले जो CS730 वाले हैं। ये दोनों मॉसफेट जो हैं ये भी CS730 ही हैं, यानी कि कुल मिला के 6 मॉसफेट इसमें लगा हुआ है। तो जिसमें से ये दोनों तो शॉर्ट है, ये खराब हो गया है। तो हम इसको लगाने से पहले, यानी कि ये वाला, इसको लगाने से पहले यहाँ के जो भी कंपोनेंट है उसको चेक कर लेंगे, ताकि जब हम मॉसफेट को जब लगाएं तो वो दोबारा से खराब ना हो। ये डायोड शॉर्ट बता रहा है, आप देख रहे हैं। ये सही बता रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है ये 3 किलो ओम की है, इसकी वैल्यू तो सही आ रही है। इधर भी रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसको भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये लगता है शॉर्टिंग की वजह से ये टूटी हुई दिख रही है, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली ये टूट गई है यहाँ से,
या हो सकता है शॉर्टिंग की वजह से जल गई हो। तो ये वाला तो डायोड खराब बता रहा है, ये शॉर्ट बता रहा है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये जल गया है। तो ये दोनों को हम चेंज करेंगे। उससे पहले मैं ये सब को चेक कर लेता हूँ। ये दोनों में ये इसकी कंटिन्यूटी तो सही मिल रही है, लेकिन इसकी उतनी सही नहीं मिल रही है, तो इसको हम निकाल के चेक कर लेंगे। यहाँ पे तो सही बता रहा है, लेकिन इस साइड में सही नहीं बता रहा है। उसके अलावा हम ये जो पीछे साइड में जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसे भी टेस्ट कर लेंगे मॉसफेट को लगाने से पहले। तो मैंने इसकी सारी टेस्टिंग कर ली है, और इसमें जो भी इसके खराब पार्ट्स थे उसे मैंने बाहर निकाल दिया है। इस साइड में भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसे भी मैंने टेस्ट कर लिया है। चीप रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये सभी जो है ये सही है। या इधर से जो खराब रेजिस्टेंस थे, जैसे कि ये वाले आप देख रहे हैं, ये छोटे वाले, तो ये तो खैर खराब नहीं है। ये वाला रेजिस्टेंस खराब था, ये वाला। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है 3 किलो ओम है। 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस आपको बहुत ही कम मिलेगी देखने को, तो इसलिए 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया है जो 3.3 किलो ओम का है। तो मैं दोनों को ही 3.3 किलो ओम लगा दूंगा, क्योंकि एक तरफ 3.3 किलो ओम और एक तरफ 3 किलो ओम का अगर मैं लगा देता हूँ तो इसकी जो बाइसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग के लिए ये मॉसफेट लगा हुआ था। डायोड ये वाला है जो शॉर्ट हो गया है, मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे तो ये डायोड जो है ये शॉर्ट हो गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तो इसकी जगह पे मैं ये वाला डायोड लगा दूंगा। ये इस डायोड का नंबर 4004 है, लेकिन मैं 4007 लगा दूंगा, तो ये चल जाएगा। और यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर और लगे हुए थे छोटे वाले, ये वाले जो आप देख रहे हैं। ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है इसमें से एक ट्रांजिस्टर खराब है। ये 500 वोल्ट कैपेसिटी का ये है ट्रांजिस्टर है। ये यहाँ नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ये ट्रांजिस्टर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह पे मैं एक ये वाला ट्रांजिस्टर यूज करूंगा जो C3150 है। तो इसकी रेटिंग जो है वो 600 वोल्ट की है और इसकी 500 की है, तो मैं इसको यूज कर लूंगा इसकी जगह पे। और ये जो दोनों मॉसफेट जो खराब हो गया है ये वाला, ये दोनों मॉसफेट की जो रेटिंग है ये 400 वोल्ट की है। इसका नंबर CS730 है। तो इसलिए इसकी जगह पे मैं ये वाला मॉसफेट यूज करूंगा, जिसका नंबर एक का नंबर 5N60 है और एक का नंबर 7N60 है। ये दोनों मॉसफेट ही है N चैनल, और इन दोनों की जो पावर रेटिंग है ये 600 वोल्ट है। और एक 7N60 है, एक 5N60 है। ये दोनों अलग अलग नंबर के हैं, लेकिन एक ही सीरीज का है, इसलिए मैं ये दोनों को यूज करके देखूंगा कि चलता है कि नहीं। यहाँ पर ये वाला मॉसफेट मैंने निकाला था पुराने वाले बोर्ड से, तो इसकी जो पावर रेटिंग है ये 200 वोल्ट ही है। लेकिन जब मैंने इस सर्किट को ट्रेस किया तो ये पता चला कि ये जो आप ये सॉकेट देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से एसी सप्लाई आउट होगी। तो ये जो एसी सप्लाई आउट हो रही है वो यहाँ से आउट हो रही है। ये 2 पॉइंट्स है, तो ये दोनों पॉइंट जो है इस मॉसफेट पे जा रहा है। तो एसी जो है वो 220 वोल्ट 250 वोल्ट तक भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो रेटिंग है ये 200 वोल्ट ही है, तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा यहाँ पे अभी। इस प्रकार से जैसे अगर हम इसे ऑन करते हैं ये वाला बोर्ड को, जैसे मैंने ये सब मॉसफेट वगैरह सब निकाल दिया है। इसका जो सर्किट है ये 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से यहाँ पे जो 2 मॉसफेट लगे हुए थे ये दोनों, तो यहाँ से ये जो सर्किट है इसका अलग है, इधर वाला जो सर्किट है ये अलग है। तो अभी इसको ऑन करने पे ये वाला जो सर्किट है ये काम कर रहा है। अभी मैंने मॉसफेट नहीं लगाया है, तो इसको ट्रेस करने से ये पता चलता है कि ये जो सर्किट है जब ये ऑन हो जाएगा, यानी कि वो मॉसफेट जब लगेगा तो ये इधर का सर्किट जब ऑन होगा, तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट की जो सप्लाई है
वो इस आईसी पे आएगी। यहाँ पर भी TL494 आईसी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, न तो नेगेटिव की आ रही है और न ही पॉजिटिव की आ रही है। कोई भी सप्लाई नहीं आ रही, मैंने चेक किया है। लेकिन इसकी सप्लाई आ रही है, इसकी सप्लाई आउट हो रही है। यहाँ गेट के पॉइंट, ये जो मॉसफेट है, इन दोनों मॉसफेट के पॉइंट पे भी सप्लाई पहुंच रही है। तो ये जब सर्किट ऑन होगा, यानी कि जब ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा, तो यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। यहाँ से ये सप्लाई को आउट करके करके डीसी में फिर इधर के सर्किट को दिया गया है, और यहीं से जो सप्लाई आउट हो रही है उसी को फिर से एसी सप्लाई में कन्वर्ट किया गया है स्विचिंग के जरिए। तो स्विचिंग करवाने के बाद में फिर यहाँ से आउटपुट इसका मिल रहा है इस सॉकेट से। तो सबसे पहले मैं ये दोनों मॉसफेट को लगा कर देखता हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने ये दोनों मॉसफेट को लगा दिया है। ये दोनों मॉसफेट को आप देख रहे हैं, और ये जो फैन है ये जाम हो गया था, इसलिए नहीं घूम रहा था। मैंने इसे थोड़ा सा साफ किया। इस फैन को जो सप्लाई है डायरेक्ट ही मिलेगी, 12 वोल्ट वाली जो आ रही है। चाहे ये बोर्ड चालू हो या बंद हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट ही चलेगा। लेकिन अगर इसमें शॉर्टिंग होगी तो फिर ये बंद हो सकता है। हम ये देखते हैं कि केवल ये दो मॉसफेट से ये जो ट्रांसफार्मर है ऑन हो जाता है, या फिर सभी मॉसफेट लगाने होंगे। चेक कर लेते हैं। फैन तो घूमने लगा है। ये ओवर हीट हो रहा था उस समय, अभी तो नहीं हो रहा है। सप्लाई चेक करके देखते हैं। एसी की चेक करते हैं। ये ट्रांसफार्मर आउट कर रहा है या नहीं। ये 22 वोल्ट के आसपास कर रहा है। ये जो ट्रांसफार्मर है, 1 मिनट में यहाँ कर दूं। इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाली जो वाइंडिंग है, यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। मतलब कि ये दोनों मॉसफेट तो काम कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर ऑन हो रहा है। अब हम बाकी ये सब जो मॉसफेट है इसको लगा के देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों मॉसफेट मैंने लगा दिया है, रेजिस्टेंस भी लगा दिया है, और ये डायोड भी मैंने चेंज कर दिया। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है, इसमें से एक ट्रांजिस्टर सही है तो एक का ही इस्तेमाल हम कर लेंगे। ये वाला जो मॉसफेट जो मैंने लगाया है, इस पर मैंने हीटसिंग नहीं लगाई है। ये वाली जो हीटसिंग आप देख रहे हैं इस पे, ये दोनों थे, ये वाली हीटसिंग को मैंने नहीं लगाया है। तो ये जो हीटसिंग है, यहाँ से जो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, इसकी आउटपुट की जो सप्लाई है ये वाली, तो यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई जो आउट हो रही है, जो डायोड के माध्यम से पॉजिटिव जो बना के दिया गया है, ये हीटसिंक पे आ रहा है। हीटसिंक के बाद में फिर यहाँ से होते हुए ये ड्रेन पे जा रहा है, दोनों ही मॉसफेट के ड्रेन पे। तो ये हीटसिंक जो है, मतलब इधर आए सप्लाई मिलेगी इस पे, और ये जो ड्रेन पॉइंट है इससे कनेक्ट है, तो ड्रेन पर सप्लाई आ जाएगी, यानी बीच वाले पे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने हीटसिंक नहीं लगाया है, तो हमें यहाँ से यहाँ शॉर्ट करके ये सप्लाई यहाँ पे पास करनी होगी, तब जाके ड्रेन पे सप्लाई पहुंचेगी ये वाली। तो इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे वायर के माध्यम से। मैंने इसके सारे पार्ट्स लगा दिए हैं। अब इसे हम चालू करके देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। इसमें शॉर्टिंग है अभी भी, आप देख रहे हैं कि चालू नहीं हो रहा है, ये अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है। इसके जो भी पार्ट्स मैंने लगाए थे वो सभी ओके कंडीशन में है। ये शॉर्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है, अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है इसमें। ये वाला मॉसफेट भी चेक कर लेते हैं, ये भी शॉर्ट नहीं है। इसे कंफर्म करने के लिए मैं एक बार इसे बाहर निकाल के चेक करूंगा। अगर ये भी अगर सही होता है तो फिर एक ही चीज बचती है इसमें। ये वाली जो आईसी है यहाँ पर लगी है, ये TL494 है ऑसिलेटर आईसी। इसको चेंज करके देखेंगे। मुझे तो यही खराब लग रही है, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला जो मॉसफेट है, ये दोनों को चेक कर लेता हूँ निकाल के। तो इसके ये जो दो मॉसफेट हैं ये वाले, ये दोनों में से एक खराब है, इसलिए मैंने इन दोनों को निकाल दिया है। और इसकी ये जो एलईडी है, ये दोनों एलईडी खराब हो गई है। इसमें बचा क्या है यार, सब तो खराब ही हो गया है। एलईडी भी खराब हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एलईडी लगा दी है, ताकि ये पता चले कि ऑन है। तो अभी हम इसे ऑन करके देखते हैं कि सप्लाई
ये वाला जो सॉकेट है एसी वाला, यहाँ से सप्लाई आउट हो रही है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये एलईडी जो है ये ऑन हो गई है। ये एसी सप्लाई पे लगी हुई है डायरेक्ट, इसलिए आपको कैमरे में ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, लेकिन ऐसे देखने पे ये ब्लिंक नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये सॉकेट है इसका एसी वाला इस साइड में। तो मैं यहाँ पर चेक करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ एसी कितनी बन रही है। 200 वाले पे रख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसी जो है 130, 35, 36 बन रही है, यानी कि 135 बन रही है। तो ये सप्लाई जो है ये 220 वोल्ट क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि मैंने ये वाला जो मॉसफेट है ये निकाल दिया है। आप देख रहे हैं इन दोनों मॉसफेट में से एक मॉसफेट खराब हो गया है। ये जो आधी सप्लाई जो मिल रही है, सॉरी, ये जो आधी सप्लाई मिल रही है, क्योंकि अभी केवल 2 ही मॉसफेट काम कर रहा है। ये दोनों जो लगा हुआ है, जो मैंने लगाया था 7N60 और 5N60 का। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर एसी सप्लाई जो मिल रही है आधी मिल रही है। इस एसी सप्लाई को बूस्ट करने के लिए 2 मॉसफेट और लगा हुआ था, लेकिन उसमें से एक खराब हो गया है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है। इसलिए सप्लाई जो है ये बहुत कम मिल रही है, लेकिन यहाँ आउटपुट में आपको एसी सप्लाई मिल जाएगी। और इसका ये वाला जो पोर्ट है, यहाँ से यूएसबी का +5 वोल्ट आउट हो रहा है। तो इससे अभी आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। हाफ यहाँ जो 135 वोल्ट की जो सप्लाई मिल रही है, इससे भी आप चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो चार्ज होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ चेक करके। ये मोबाइल है, इसे मैं यहाँ यूएसबी में लगाता हूँ। देखिए ये ऑन हो गया, यहाँ पर ये चार्जिंग बताने लगा है, यानी कि ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, यानी कि ये वाला जो यूएसबी है यहाँ से सप्लाई आउट हो रही है। और अगर हम यहाँ पर सॉकेट लगा के देखें तो देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। अब देखते हैं इसे चालू करके, ये इस चार्जर से इसे चार्ज करता है या नहीं। चार्ज कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो चार्ज करेगा। काम कर रहा है लेकिन थोड़ा स्लो चार्ज कर रहा है। तो ये जो 2 मॉसफेट जो मैंने निकाल दिए हैं, इसे मैं बाद में लगा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि इसमें हाई पावर मॉसफेट लगे हुए हैं जो 400 वोल्ट वाले हैं। तो उतने वोल्ट का मॉसफेट मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं अभी उसे नहीं लगा रहा हूँ। उसे लगाएंगे तो ये सप्लाई जो है 220 वोल्ट पूरी हो जाएगी। और जब सप्लाई पूरी होगी तो ये एलईडी भी पूरी फुल रोशनी में जलेगी। अभी इसकी एलईडी आगे की जो है वो दोनों खराब है, तो ज़्यादातर पार्ट्स तो इसमें खराब ही है। अगर मेरा ओपिनियन अगर देखा जाए कि ये जो है प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये इसकी जो एसी सप्लाई जो बन रही है ये मॉसफेट से बन रही है। तो ये जो एसी वाली जो वायर है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये जो एसी जो आउट कर रहा है यहाँ से ना, ये मॉसफेट के सोर्स पॉइंट से डायरेक्ट ही कर रहा है। यानी कि मॉसफेट का जो सोर्स पॉइंट है वहीं से डायरेक्ट एसी सप्लाई आउट कर दिया है, और उसी एसी सप्लाई को बूस्ट करने के लिए यहाँ 2 मॉसफेट और लगे हुए हैं। तो इसका मतलब कि सीधा सीधा एसी सप्लाई जो है मॉसफेट से ही आउट कर रहा है। तो ये जो सर्किट है, इसमें आप बहुत ज़्यादा लोड लगा कर नहीं चला सकते। आप गाड़ी वगैरह में जैसे आप यूज करते हैं, तो आप मोबाइल चार्जर या कैमरा वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा लोड इसमें लगाएंगे तो सीधा मॉसफेट पे असर पड़ेगा और मॉसफेट खराब हो जाएगा। और आपने देखा कि इसमें मॉसफेट केवल अकेले खराब नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई थी। तो मेरे हिसाब से तो ये सही प्रोडक्ट नहीं है। और इसका मॉसफेट ऐसा लगा हुआ है कि वो जल्दी मिलेगा भी नहीं आपको। मैंने ऑनलाइन पता किया, ये इंडिया में किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है ही नहीं। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे वो 7N और 5N मॉसफेट जो लगाया है, जो 600 वोल्ट वाला, वैसे इसमें 400 वोल्ट का लगा था, तो मैंने 600 वोल्ट का लगा दिया है। तो कम कैपेसिटी का आप नहीं लगा सकते, ज़्यादा कैपेसिटी का आप यूज कर सकते हैं मॉसफेट। इसलिए मैंने ज़्यादा वाला लगा दिया, तो अभी वो वैसे वो हीट नहीं हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। और इसका यहाँ पर फ्यूज लगा होता है, तो ये इसमें यहाँ पर फ्यूज लगा होता है, इसमें फ्यूज नहीं था, तो मैंने इसे यहाँ से शॉर्ट कर दिया। और ये वाला जो स्विच है ये भी खराब हो गया था, इसलिए इसे भी मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।